फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX अभिलाषा IMS BHU में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास और बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में हार्ट अटैक से कैसे बचें। सर्दियों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत आम होती जा रही है और क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम, कैसे हम इससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में मैंने बताया है बहुत ही शॉर्ट में। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा और उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ठंडी में ही खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है। जब हम रिलैक्स करते हैं, जब हम सोते हैं, आराम करते हैं, तो हमारी बॉडी जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी स्लो हो जाती है। तो इसके कारण जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, उसका भी लेवल कम हो जाता है। जब हम उठने वाले होते हैं तो हमारी बॉडी उसके पहले से ही तैयारी शुरू कर देती है। जो हमारा ANS होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी सारे सिस्टम्स को क्या करता है, काम पे लगा देता है कि अब उठने वाले हैं, तो अब हमें उसको समान स्तर पर लाना ज़रूरी हो जाता है। हर मौसम में ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। लेकिन ठंडी के टाइम में क्या होता है कि जो हमारा हृदय होता है उस पर ज़्यादा जोर पड़ना होता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि ठंडी के कारण जो हमारे नसें होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और जिसके कारण वो सख्त बन जाती हैं। नसों को गर्म करने के लिए, उन्हें एक्टिव करने के लिए जो हार्ट होता है वो ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यही कारण होता है कि जिनको पहले से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी उनका हार्ट ऑलरेडी कमज़ोर है, और ऐसे लोग जिनका हार्ट कमज़ोर है उनके हार्ट को ब्लड को फ्लो बढ़ाने के लिए प्रेशर ज़्यादा देना पड़ रहा है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है। और ठंडी में क्या होता है कि नसें सिकुड़ी रहती हैं, तो इसके कारण उनको, जो हमारे हार्ट है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा फ्लो करना होता है ब्लड का। इसके कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ठंडी में ज़्यादा होती है। तो क्या कारण है? मेन कारण तो देखिए, आपने समझ लिया कि नसें सिकुड़ रही हैं तो उनको फैलाने के लिए, उनको गर्म करने के लिए, उनकी जो शक्ति है उसको नर्म करने के लिए हमारा जो हार्ट है वो ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। इसके कारण ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण क्या होता है कि जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होते हैं, जिनके कारण जो है एंजाइना या सीने में होने वाला जो दर्द होता है वो सर्दियों में बढ़ जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी हार्ट आर्टरीज़ होती हैं वो ठंडी में सिकुड़ जाती हैं, और जिसके कारण भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा क्या कारण होता है कि अगर आपके शरीर का तापमान 95 डिग्री से कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया के कारण भी हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उनको नुकसान हो सकता है, जिसके कारण भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्या होता है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बात करने का, वो है कोरोना। तो कोरोना के कारण भी क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है, जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है वो ठीक है, मतलब पहले कोरोना हुआ था, अभी नहीं है, लेकिन कोरोना से संक्रमित हुए थे, ऐसे व्यक्तियों के जो हार्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को दवाई और ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए, और जैसे ही उनको सीने में जलन जैसे लक्षण दिखते हों उनको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ऐसे पेशेंट जितना ज़्यादा बचाव करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कोरोना एक बार सबने झेल चुके। तो कोरोना से जो संक्रमित हुए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, भले ही वो स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का जो कह सकते हैं इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा बचाव करने की ज़रूरत है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसके कारण ये बताया गया है कि जिनको कोरोना हुआ था उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी है, या उनको बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है। तो बहुत सारे रिसर्च, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, ऐसे मरीजों पर हार्ट अटैक का गहरा असर पड़ा है। क्यों? क्योंकि इनके कारण क्या होता है, संक्रमण के कारण इनमें जो सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं, और जिसके कारण हार्ट के काम करने की जो क्षमता होती है उस पर बुरा असर पड़ रहा है, और जो लंबे समय तक दिखेगा। इसी तरीके से अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक कोरोना से रिकवर होने वाले 100 में से 78 मरीजों के हार्ट डैमेज हुए हैं और दिल में सूजन दिखी है। ऐसे में रिसर्च बताती है कि जितना ज़्यादा संक्रमण बढ़ेगा भविष्य में उतने ज़्यादा बुरे साइड इफ़ेक्ट होंगे
हार्ट के, और इसके कारण ही जो लोग कोरोना से ज़्यादा संक्रमित थे या कोरोना हुआ था जिनको, उनको बहुत ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है। इसी तरीके से ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक कोरोना से रिकवर होने वाला हर 7 में से 1 इंसान हार्ट डैमेज से जूझ रहा है, और यह सीधे तौर पर उनकी फिटनेस पर असर डाल रहा है। और यही कारण है कि जो इस टाइम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हर एज में हो रही है, वो यही कारण है क्योंकि हर एज के लोगों को कोरोना हुआ था, और ऐसे लोगों को ज़्यादा हार्ट की सुरक्षा करने की ज़रूरत है। कैसे हमें सतर्क रहना है, कब हमें समझना है कि हमें हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, ये हार्ट अटैक का सिम्टम्स है। तो सबसे पहला जो आम बात है वो तो है सीने में बहुत तेज़ दर्द होना। ये तो सबको पता है कि अगर सीने में दर्द हो रहा है तो हार्ट की प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपको उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जबड़े, पीठ, गर्दन या कंधों में दर्द हो रहा है, झुनझुनी पकड़ ले रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, दिल जल रहा है यानी हार्ट बर्न हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये भी हार्ट अटैक का सिम्टम्स हो सकता है। तो अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं अपने हार्ट को, कैसे हम कह सकते हैं कि बचा सकते हैं इस हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से। तो सबसे पहली बात तो आपको डाइट जो लेनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट लेनी चाहिए, यानी हेल्दी डाइट लेना है, ज़्यादा तेल मसालों का सेवन करने से बचना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज आपको रोज़ करना है। तीसरा, जो अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की जो लेवल होती है उसकी जांच आपको रेगुलरली कराना है, खासकर उनको जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आदत हो गई है, तनाव कोई लेता नहीं हो जाता है, फिर भी जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं उनको योगा और मेडिटेशन करना चाहिए ताकि उनका जो तनाव हो वो कम हो सके। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपको जो है फुल बॉडी चेकअप भी कराते रहना चाहिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमारा जो हृदय का होता है उसका काम क्या होता है कि जो हमारे शरीर में मौजूद जो रक्त के साथ अन्य लिक्विड होते हैं उनको भी पंप करने का काम होता है, ठीक है। जिसके कारण जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जब हमारे बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारे हृदय को पंप करना भी ज़्यादा पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि हृदय पे प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होता है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप पानी मत पीजिए, पानी पीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इस टाइम पीने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ये सलाह ले लेना चाहिए अपने डॉक्टर से कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। अगर आप दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पी रहे हैं तो इसको 4 से 5 ग्लास कर दीजिए। नेक्स्ट, नमक कम खाना चाहिए इस टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आप नमक बहुत ज़्यादा खाएंगे तो इसके कारण क्या होता है कि नमक क्या करता है, हमारे शरीर में पानी को रोकता है, रोक के रखता है, यानी हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। और मैंने पहले ही बताया अभी जस्ट कि जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में लिक्विड रहेगा, पानी रहेगा, हमारे हृदय को उतना ही ज़्यादा उस लिक्विड को पंप करना पड़ेगा, हृदय पर प्रेशर बढ़ेगा। इसके कारण हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और वो क्या हो सकता है, उसमें प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो इसके साथ ही साथ आपको, अगर नमक का सेवन आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको नमक का भी सेवन कम से कम करना चाहिए। सबकी आदत होती है, मतलब सबकी क्या कह सकते हैं, 80% लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठते हैं और जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सैर पे जाते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आपको उठना है तो थोड़ा ठंडी के मौसम में आराम से उठिए। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 7 से 8 बजे उठिए। इससे क्या होगा कि जो आपका, मैंने जो पहले भी बताया कि हमारे जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा आराम के मूड में होती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा शुगर लेवल होता है, ब्लड प्रेशर का लेवल होता है, वो भी कम हो जाता है। और जब हम उठते हैं तो ANS क्या करता है, उस लेवल को बढ़ाता है। तो जब हम उठते हैं तो ऑलरेडी हमारा प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हम पता चला उठते हो तुरंत ही हम दौड़ना शुरू कर दिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने लगे, एक्सरसाइज करने लगे। तो इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है उसको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो नसें ऑलरेडी सिकुड़ी हुई हैं, उस पर और ज़्यादा काम करने से क्या होता है, हार्ट पे ज़ोर पड़ता है। यही कारण है कि बहुत सारे आपने सुना होगा कि ठंडी के मौसम में वो टहलने गए और उनको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गए। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। उठो, टहलो, सब करो, लेकिन एक थोड़ा सा जो लेट करना है। जैसे आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आपको 7 से 8 बजे तक उठना
ऐसे भी आप अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरीके से जो मैंने पहले ही बताया, एक्सरसाइज, जो लोग टहलते हैं, व्यायाम करते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या करते हैं, भारी भारी चीज़ें उठाते हैं, जिसके कारण भारी चीज़ें उठाते हैं तो हमारे हार्ट को भी उतना मजबूत होना चाहिए। हमारा हार्ट भी क्या करता है, फ्लो जो है, ब्लड का जो है फ्लो वो भी बढ़ा देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसके कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सुबह सुबह ही ये सब नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जो शाम के टाइम जिम करते हैं, शाम के टाइम जो एक्सरसाइज करने जाते हैं फिटनेस के लिए, वो शाम को बहुत ज़्यादा लेट ना करें, थोड़ा पहले कर लें। मतलब अगर आप 7 से 8 बजे जिम जा रहे हैं शाम को, तो आपको 5 से 6 बजे जाना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी के टाइम में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। कुल मिला के कहना यही है, ना बहुत ज़्यादा सुबह, ना बहुत ज़्यादा शाम में। उसके बाद ठंड से बचने के लिए आप स्वेटर, टोपी, दस्ताने, मोजे बहुत अच्छे तरीके से आप पहन के रखिए। साथ ही साथ अगर आप गांव में हैं तो आप आग जला के रहिए, ताकि थोड़ा सा उससे क्या हो, गर्म हो। दूसरा, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप रूम हीटर वगैरह का यूज़ करिए, ताकि आपका जो इन्वायरमेंट हो वो थोड़ा सा गर्म रहे, ताकि जो ठंडी का असर है वो थोड़ा कम हो सके। इसके साथ ही साथ आपको खाने पीने में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। ठंडी चीज़ों को डाइट में अपने शामिल नहीं करना है। आप फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं। और ऐसे लोग जो मतलब ठंडा ठंडा फल है, ठंडा ठंडा सब्जी है, उनको आप सूप बना के पीजिए। उससे भी क्या होता है कि जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब हम ठंडी ठंडी चीज़ें लेंगे तो उससे हमारे हार्ट पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम गरम गरम चीज़ें खाएंगे तो उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप पी सकते हैं, और भी बहुत सारे सप्लीमेंट है जिनको यूज़ करके आप अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप ये समझ लो कि आपको सुरक्षित रहना है, किस तरीके से सुरक्षित रहना है वो मैंने बताया। आप भी स्वस्थ रहिए और अपने जानने वालों को भी स्वस्थ रखिए। थैंक यू फॉर सो मच।